हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम चैप्टर 4 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर अलाइड एंड ट्रेड थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो पिछली वीडियो में जो बताया था आपको टूल्स के बारे में बताया था, टूल्स क्या होता है, कौन से टूल्स कहाँ यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो हमने पिछला जो टॉपिक था अपना वो टाइप्स ऑफ हैमर जाने थे। तो टाइप्स ऑफ हैमर में हमने दो तीन प्रकार के हैमर के बारे में बताया था। पहला जो हैमर था वो हैंड हैमर, जो जनरली हम अपने घरों में यूज करते हैं, और एक बॉल पेन हैमर था जिसका जो पिन होता है वो बॉल के आकार का रहता है, ठीक है ना। एक स्ट्रेट पिन हैमर था। स्ट्रेट पिन में क्या होता है, उनका जो फेस होता है वो भी आकार, उल्टे भी के आकार का रहता है ना, चपटे फॉर्म में। तो नेक्स्ट जो आएगा अपना चौथा टाइप्स ऑफ हैमर में वो आएगा सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर क्या होता है, मृदु ठीक है। मृदु हैमर जो होता है ये इस प्रकार के हैमर का कहाँ काम करते हैं। इस प्रकार का हैमर इस प्रकार के हैमर चोट लगाने के बाद किसी किसी कारखंड को सीधा करना, सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो हैमर होते हैं इन इन जो हैमरों में निशान नहीं लगते, ठीक है। ये जो हैमर होते हैं इन पे जो चोट मारने के बाद अगर हैमर पर निशान नहीं लगे तो वो किस प्रकार का हैमर है, अपना सॉफ्ट हैमर है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग किसी बेरिंग समझते होंगे, बेरिंग को निकालने या लगाने के लिए, बेरिंग को निकालने तथा लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नहीं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी बेरिंग को लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हैमर किस प्रकार का हैमर है, सॉफ्ट हैमर, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा मैलेट हैमर। मैलेट हैमर नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा,
मैलेट हैमर। ये हैमर, मैलेट हैमर क्या होता है? ये हैमर लकड़ी का बना होता है। ध्यान रखना, मैलेट जो हैमर होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। जैसे लकड़ी किसकी हुई? एग्जाम्पल इमली की लकड़ी हुई, या सांगवान, ठीक है ना। जितनी भी हमारी इमारती लकड़ी हैं, शीशम, कीकर, शीशम, कीकड़ आदि, लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है। मैलेट जो हैमर होता है वो बेसिकली क्या रहता है? वो वुड का बना रहता है। जो भी हमारी लकड़ी रहती है, इमारती लकड़ी, जैसे लकड़ी सागवान की, शीशम, जो मजबूत लकड़ी है उसका हमारा हैमर, मैलेट हैमर बना होता है। इसका उपयोग धातु की हल्की, मतलब इसका जो उपयोग किया जाता है ना, जो भी हमारी मटेरियल होगा, किसी वर्कपीस या धातु पर हल्की हल्की चोट लगाने के काम आता है। यानी मैलेट जो हैमर होता है वो क्या होता है? किसी भी मटेरियल पे हल्की, अगर हमें चोट लगाने की आवश्यकता होगी तो हम किसी मैलेट हैमर का यूज करेंगे, या किसी चादर पे। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें, वो आएगा किसी 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 चादर को या प्लेट को सीधा या टेढ़ा किया जाता है। ठीक है। तो इसमें इसका जो मैलेट वो है वो किस टाइप में रहता है? जैसे हमारा, ठीक है ना। इसका ये हो गया मैलेट हैंडल, हो गया ये मैलेट। ठीक है। तो मैलेट हैमर क्या होता है? ये एक लकड़ी का बना होता है। इसकी लकड़ी हो सकती है हमारी जो मजबूत लकड़ी है, शीशम हुआ, कीकड़ हुआ, या हमारी सांगवान हुआ, तो ये सारी लकड़ियों से ये बना होता है। ये किसी भी चादर या धातु प्लेट को मोड़ने के लिए, या सीधा करने के लिए, या टेढ़ा करने के लिए हम यूज करते हैं। तो मैलेट हैमर के बारे में जान लिया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना स्लेज हैमर।
ठीक है। स्लेज हैमर के बारे में जानेंगे। स्लेज हैमर क्या होता है। इस प्रकार के हैमर का उपयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। तथा इसे घन कहते हैं, घन क्यूब कहते हैं। ठीक है। जो स्लेज हैमर होता है ये भारी कामों के लिए हम यूज करते हैं। इसे एक तरह से हम घन कहते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी मटेरियल की फोर्जिंग करना होता है। इसका प्रयोग किसी मटेरियल या धातु की फोर्जिंग करने के लिए हम स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसी भी ये भारी जो इक्विपमेंट होते हैं वहां यूज करते हैं। इसे हम घन का एक नाम देते हैं, घन के टाइप का होता है, इसे घन हैमर भी कहते हैं। किसी भी फोर्जिंग जो अनविल रहता है अपना, निहाई जिसे बोलते हैं, अनविल पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं हम, तो उस ऑपरेशन में फोर्जिंग प्रक्रिया करने के लिए हम स्लेज हैमर का यूज करते हैं। ठीक है। इसके द्वारा डाई, इसके द्वारा कौन कौन सी चीज बना सकते हैं। डाई, फ्लैट एंगल, आदि बनाने में या काटने में भी प्रयोग करते हैं तथा इसका वेट 2 kg से 10 kg तक हो सकता है। ठीक है। तो स्लेज हैमर के बारे में बता दिया। स्लेज हैमर का एक डायग्राम हम बताएंगे, तो वो क्या होता है, इस टाइप में रहता है। ठीक है ना। स्लेज हैमर डायग्राम। स्लेज हैमर क्या होता है, इसका जो घन होता है ये वेटेड रहता है, काफी भारी होता है।
भारी रहता है। ठीक है, इसका उपयोग हम अपने घरों में किसी भी दीवार को तोड़ने के लिए घन का उपयोग करते हैं, किसी भारी कामों के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो स्लेज हैमर के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा क्लो हैमर। क्लो हैमर होता है इस प्रकार के हैमर का उपयोग बढ़ई, यानी कारपेंटर, लकड़ी से, यानी कारपेंटर बढ़ई लकड़ी से कील निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका फेस समतल होता है। इसका फेस कैसा होता है? समतल होता है तथा इसका पेन क्रॉस पेन हैमर की तरह होता है। क्रॉस पेन हैमर की तरह इसका जो फेस होता है एकदम समतल रहता है और इसका जो फेस समतल रहता है तथा पेन किसके आकार का रहता है? जो क्रॉस पेन हैमर के बारे में मैंने बताया था आपको, तो क्रॉस पेन हैमर की तरह इसका क्या रहता है? इसका हमारा पेन रहता है। तथा इसके बीच में झिर्री सी कटी रहती है, उसकी सहायता से लकड़ी कील आसानी से निकल आती है। ठीक है, ये कारपेंटर यूज करता है।
ठीक है, इसका उपयोग कौन करता है? कारपेंटर यूज करता है। तो इसका डायग्राम के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार का रहता है डायग्राम, जैसे इसका जो डायग्राम होता है, ये हैंडल हो गया, इसमें से ये इस टाइप में कील निकली रहती है। बीच में ये जो गैप रहता है, इसमें हम किसी भी कील को फंसा करके हम आसानी से लकड़ी में से कील निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा रहता है हैमर? क्लो टाइप हैमर। ठीक है, क्लो टाइप हैमर समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम पावर हैमर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हमारा है एक पावर हैमर। पावर हैमर इस प्रकार का हैमर भारी कार्यों के लिए किया जाता है। इस प्रकार के हैमर का उपयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है तथा बड़े बड़े जॉब्स होते हैं, यानी वर्कपीस होते हैं, वर्कपीस पर फोर्जिंग करने के लिए ठीक है, फोर्जिंग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें मानव शक्ति कम लगती है। इसमें मानव शक्ति कम खर्च होती है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म इसकी जो मैकेनिज्म
पावर मोटर से बनी होती है, जिसे हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर तथा ये पावर से चलती है, तथा ये पावर सप्लाई से ऑपरेट होती है। ये जो पावर हैमर है, ये क्या होता है, ये बिजली से चलने वाली एक हैमर होती है, जिसकी सहायता से कोई भी मानव उसे पकड़ के हम किसी भी वर्कपीस पे फोर्जिंग कर सकते हैं या किसी को ऑपरेशन ये कर सकते हैं। तो पावर हैमर ये कैसे चलती है, हमारी बिजली से ऑपरेट होती है ये। इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसे हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे विद्युत हैमर हुआ एक, विद्युत हैमर, इसे हम इलेक्ट्रिक हैमर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। ये भाप इंजन जो हैमर होते हैं, भाप चालित हैमर जो स्टीम से चलते हैं। ठीक है, तो ये पावर हैमर हो गए। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना एक बेंच वाइस आएगा, जो बेंच वाइस का किसी भी इंडस्ट्री में एक एज ए फिटर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। उस पर हम बेंच वाइस पे किसी भी वर्क पीस को होल्ड करके उस पर कार्य कर सकते हैं हम। बेंच वाइस का बेसिकली काम क्या रहता है, वो एक किसी टेबल पे माउंट रहता है, टेबल पे फिक्स रहता है। उस पर दो जॉ होते हैं, एक फिक्स जॉ रहता है, एक मूवेबल जॉ रहता है। फिक्स जॉ तो फिक्स रहेगा, वो ना मूव करेगा। जो मूवेबल होता है उसको आवश्यकता के अनुसार किसी वर्क पीस को होल्ड करता है, और उस पर हम या तो फाइलिंग कर सकते हैं, फिनिशिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये मैनुअली ऑपरेट होता है। बैच बैच जो होता है वो क्या होता है, मैनुअली ऑपरेट होता है। एक आम ह्यूमन अपने हाथों से ही ऑपरेट करता है। नाम सुना होगा ये बैच बैच, देखा होगा आपने किसी भी हम स्मृति शॉप में जाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, बैच बैच यूज होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा अपना नेक्स्ट जो आएगा बेंच वाइस। ठीक है, बेंच वाइस क्या रहता है, कोई भी वर्कशॉप है ये ज्यादातर वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, किसी भी वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। इसे हम
पैरेलल जॉ बैच वाइज या इंजीनियर वाइज भी कहते हैं के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? पैरेलल जॉ बैच वाइज, या इसे हम कह सकते हैं इंजीनियर बैच वाइज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो बॉडी बनी होती है कास्ट आयरन की या कास्ट स्टील की बनी होती है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। ठीक है ना। इसकी बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। इसका उपयोग किसी वर्कशॉप में वर्क पीस समझते हैं। कोई भी हमारा जॉब है, इसे हम बोलते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, होल्ड समझते हो ना, पकड़ने के लिए, होल्ड करने या पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसका उपयोग किसी भी वर्कशॉप में वर्क पीस को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वर्क पीस पर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का एग्जांपल देंगे। किसी भी वर्क पीस पर होल्ड करके हम किसी वर्क पीस की फिनिशिंग कर सकते हैं। फिनिशिंग विद हेल्प ऑफ फाइल यानी किसी भी फाइल की सहायता से हम फिनिशिंग कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल को हेक्सा ब्लेड से काटने के लिए यानी हेक्सा ब्लेड काटने के लिए या ग्रुप्स करने के लिए या मार्किंग करने के लिए। डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डायग्राम से ही आपको थ्योरी लिख सकते हो आराम से, क्योंकि डायग्राम से ही सारी चीजें क्लियर होती हैं। इसलिए मैं साथ साथ डायग्राम जरूर मैं बनाता हूँ सारी टॉपिक्स के बारे में। तो इसका उपयोग किसी भी फिनिशिंग करने के लिए, किसी वर्क पीस जो होल्ड हो रहा है उस पर हम फाइलिंग करने के लिए हम यूज करते हैं बैच वाइज का। ठीक है। तो बैच वाइज के डायग्राम के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे डायग्राम ऑफ बैच वाइज। डायग्राम
डायग्राम ऑफ बैच वाइज, ठीक है। तो डायग्राम ऑफ बैच वाइज क्या रहता है, इसमें मेनली ठीक है ना, ठीक है, इस टाइप में रहता है कुछ। बैच वाइज हमारा इस टाइप में रहेगा। ये जो अब इसके हम ये क्या रहता है, ये स्क्रू रहता है, इसे हम स्क्रू बोलते हैं, स्क्रू। इसमें एक मूवेबल जॉ रहता है और एक फिक्स जॉ रहता है। ये जो रहेगा वो रहेगा मूवेबल जॉ, मूवेबल जॉ यानी मूवेबल जॉ की बोलेंगे चल जबड़ा, ठीक है। ये कौन सा, ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है, चल जबड़ा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ अपने ये स्क्रू रहते हैं, ये हैंडल की सहायता से इसे यहाँ एक हैंडल रहता है, हैंडल की सहायता से हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसे हम घुमाएंगे। अब इसे ये स्क्रू इसमें थ्रेडिंग में रहते हैं अंदर, तो इसे हम जैसे ही रोटेशनल करेंगे, इसे हम घुमाएंगे तो क्या होगा, इसे खोलेंगे तो ये हमारा ये मूव करता है, ये मूवेबल है, ये फिक्स जॉ है, ये फिक्स जॉ को बोलते हैं अचल जबड़ा। और ये जो होता है वो अपना स्क्रू होता है, ठीक है ना। और इसमें ये क्या रहता है, अपना बॉडी रहती है, ठीक है। और इसमें एक नट और रहता है, इसमें एक बोल्ट लगा रहता है इस टाइप में, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड नट। और ये जो होता है ये होता है अपना हैंडल। बैच वाइज समझ गए। अब क्या होता है, कोई भी टेबल होगी, इसके बाद की जो प्रोसेस है क्या रहती है, कोई टेबल पे से माउंट कर देते हैं या किसी भी वर्क पीस पे, ये टेबल होगी अपनी, इस पे हमने माउंट कर दिया, ये माउंट यानी फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी हमारा फिटर साथी होगा, वो किसी इक्विपमेंट में सपोज करो वो अपना फिनिशिंग करने के लिए, फाइलिंग करने के लिए किसी इक्विपमेंट ले गया या टी जॉइंट ले गया, सपोज करो टी जॉइंट में मार्किंग करने के लिए हम उसमें, तो टी जॉइंट का एक सिरा हम यहाँ पे फंसा देते हैं, जिसपे या तो हम हेक्सा ब्लेड से उसकी कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्टिंग में मार्किंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन करने के लिए हम
बैच वाइज का यूज करते हैं। बैच वाइज एक सिंपल प्रोसेस है, ये या मैकेनिकल इक्विपमेंट कह सकते हैं, जिसकी सहायता से किसी भी वर्कपीस को होल्ड करके उस पे मैकेनिकल ऑपरेशन कुछ भी कर सकते हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन की बात करोगे या तो हमारा फिनिशिंग हुआ, फाइलिंग हुआ और तुम्हारा हेक्सा कटिंग हुआ, ये सारी चीज ऑपरेशन हम बैच वाइज की सहायता से कर सकते हैं। तो इसमें मेनली क्या रहता है, इसमें एक फिक्स जॉ रहता है, एक मूवेबल जॉ रहता है। फिक्स जॉ हमेशा फिक्स रहता है, ये अपनी जो एरिया है उस पर फिक्स रहेगा। मूवेबल जो होगा वो आगे पीछे से हम मूव करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक लीनियर मोशन होता है। लीनियर मोशन को बोलते हैं हम लीनियर मोशन, आगे पीछे गति रहती है इसमें। इसी को हम कहते हैं मूवेबल जॉ। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बैच वाइज को प्रयोग किस किस के लिए लेते हैं, है ना, तो मैंने अभी बताया था। इसका बोल सकते हैं किसी भी वर्क पीस को बांधकर फाइलिंग करते हैं, मैंने अभी बताया था, उसमें फाइलिंग कर सकते हैं। तो किसी भी वर्क पीस पर फाइलिंग कर सकते हैं। फाइलिंग समझते हो क्या होता है, जिसे हम रेती बोलते हैं। रेती जो होता है उस पर किसी भी वर्क पीस पे रेती की सहायता से हम फाइलिंग कर सकते हैं। फाइल बोलते हैं उसे टेक्निकल वर्ड में, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो किस किस के लिए ये यूज होता है, इसे हेक्साइंग मैंने बताया था अभी, हेक्सा कटिंग के लिए, हेक्साइंग के लिए यूज कर सकते हैं इसे हम। किसके लिए, हेक्साइंग या कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा जो पॉइंट आएगा इसमें वो क्या आएगा, चिपिंग करने के लिए और मोड़ने के लिए। चौथा जो आएगा किसी भी वर्क पीस को मोड़ने के लिए। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट आएगा इसमें कह सकते हैं किसी भी वर्क पीस को सीधा करने के लिए, सीधा तथा मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बैच वाइज का डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ये सारी जो मैकेनिज्म है ये बैच वाइज ये अपनी ठीक है, इस प्रकार का रहता है अपना बैच वाइज। चीजें क्लियर है अपनी। ये क्या होती है, अपनी टेबल होती है जिस पे हम किसी भी बैच वाइज को माउंट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसे बांध देते हैं, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। तो ये हो गया अपना बैच वाइज। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसमें वो आएगा अपना चीजल के बारे में, छेनियों के बारे में। छेनी का क्या काम रहता है, एक एज ए फिटर के लिए किसी इंडस्ट्री में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे हमें ये सारी चीजें इक्विपमेंट देखने के लिए मिलेंगे।
तो चीजल के बारे में पढ़ेंगे। चीजल जो होता है इसका उपयोग फ्लैट राउंड तथा एंगल आयरन इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? फ्लैट राउंड तथा एंगल आयरन तथा 1/8 इंची 1/8 इंची मोटी धातु यानी मटेरियल की प्लेट को काटा जाता है। ठीक है, यानी 1/8 इंच की धातु की जो मोटी प्लेट होती हैं उनको काटने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? चीजल का उपयोग करते हैं। यह जॉब की सतह के ऊपर फालतू मटेरियल यानी फालतू धातु या बोलते हैं अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए, रिमूव मतलब हटाने के लिए किया जाता है। तथा अनवांटेड मटेरियल हटाने की प्रक्रिया को चिपिंग कहते हैं। यानी कोई भी मटेरियल है, ये मटेरियल के ऊपर जो एक्स्ट्रा किसी भी मटेरियल के ऊपर जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है उसको हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? चीजल का उपयोग करते हैं। चीजल मतलब छेनी का उपयोग करते हैं। और या किसी भी वर्क पीस पे या किसी मटेरियल में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है या अनवांटेड मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए हम चीजल का उपयोग करते हैं, जिसे हम चिंपिंग कहते हैं। चिंपिंग समझते हो? चिंपिंग कहते हैं। जो इसके ऊपर यानी धातु प्लेट के ऊपर धातु प्लेट के ऊपर होती है, जिससे समय की बचत होती है। मतलब समय की बचत वो कैसे होती है? कोई भी मटेरियल है, अगर उस पर हम फिनिशिंग करेंगे, अब किसी मटेरियल पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ये रखा है तो इसे हम क्या करेंगे? छेनी की सहायता से हटा देंगे तो जल्दी हट जाएगा। अगर उस पर फिनिशिंग करेंगे किसी भी मशीन पे या लेथ मशीन पे
लेथ मशीन आगे पढ़ाऊंगा लेथ मशीन के बारे में। तो या लेथ मशीन भी दो टाइप की रहती है, अपनी मैनुअली रहती है, एक इलेक्ट्रिकली ऑटोमेटिकली रहती है। तो लेथ मशीन में क्या होता है, इसमें जितने भी मैकेनिकल ऑपरेशंस होते हैं, थ्रेडिंग, कंचिंग, टर्निंग, फिनिशिंग, ये सारे ऑपरेशन लेथ मशीन पर किए जाते हैं। तो इनको जो मटेरियल पे अनवांटेड मटेरियल है इसको हटाने के लिए छेनी का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है समय की बचत होती है। ये जो चीजल होती हैं दो टाइप्स की होती हैं, ये चीजल, ये छेनी, दो प्रकार की होती हैं। इसे हॉट चीजल कहते हैं, हॉट चीजल, या फिर कोल्ड चीजल। ठीक है, तो चीजल के बारे में क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ चीजल। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वो आएगा टाइप्स ऑफ चीजल, यानी छेनी के प्रकार। पहला जो टाइप आएगा वो आएगा हॉट चीजल, जिसे हम कहते हैं गरम, गरम छेनी। इसके बारे में जानेंगे विद डायग्राम, डायग्राम से चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो जो हॉट चीजल होती है, इस प्रकार की चीजल का प्रयोग गर्म धातुओं को या मटेरियल्स को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की चीजल का प्रयोग जो भी हमारी हॉट मटेरियल्स हैं उनको काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हॉट चीजल का प्रयोग करते हैं, जिसके बीच में, इसके बीच एक होल रहता है, जिसमें हैंडल को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो हमारी चीजल होगी, जो छेनी होगी, उसके बीच में एक होल होगा, जिसमें अब गरम छेनी होगी तो गरम छेनी को हम हाथों से तो नहीं पकड़ पाएंगे, उसमें हैंडल होगा, हैंडल की सहायता से उसे पकड़ेंगे, हैंडल की सहायता से होल्ड करेंगे। तो जिसमें क्या रहता है, बीच में एक होल रहता है, उस होल में क्या करते हैं हम, हैंडल को फिक्स कर देते हैं, हैंडल को फंसा देते हैं, तो उसकी सहायता से हम उसे पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, या जिसमें हैंडल फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसमें वो आएगा इनको काटने वाला एंगल, कॉर्ड एंगल 30 अंश का होता है। ये पूछ लेगा कोल्ड चीजल में जो एंगल होता है वो कितने अंश का होता है, तो आप बता दोगे 30 अंश के कोण पे होता है। इसका उपयोग करते समय
इसका उपयोग करते समय बार बार पानी में ठंडा किया जाता है। जिससे उसकी टेम्पर जिसे हम धार बोलते हैं, टेम्पर यानी धार खराब ना हो। धार क्या होती है? खराब ना हो। अब देखा होगा आपने मार्केट में, अगर कोई भी वर्कपीस पे देखे होंगे तो बार बार वर्कपीस को हम काटते हैं तो उसमें हॉट जो छेनी होती है उस छेनी को बार बार, जैसे इसको कोई यहाँ से काटना है वर्कपीस को तो यहाँ रख के पीटेंगे हैमर की सहायता से, छेनी रख लेंगे उसके हैमर की सहायता से उससे पीटेंगे। तो जैसे ही छेनी हमारी ठंडी हो जाती है उस समय कंडीशन में उसे हम पानी में डाल देते हैं, जिससे वो ठंडी होकर फिर दोबारा से गर्म करके फिर उसको यूज करते हैं ना। तो ये रहता है अपना। ठीक है, अब तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। कोई भी गर्म मटेरियल है उसको एक शेप में बनाने के लिए या काटने के लिए हम छेनी का उपयोग करते हैं। जो छेनी होती है वो ठंडी छेनी रहती है, लेकिन अगर हम छेनी को गर्म मटेरियल से काटेंगे तो हीट इट ऑलवेज हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी यहाँ जो मटेरियल की हीट है वो किसे मिल जाएगी? छेनी को। छेनी गर्म पड़ जाएगी। लेकिन छेनी गर्म के केसेस में क्या होगा? छेनी की जो धार है, जो नुकीला धार है, वो बेकार होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हम उसे बार बार पानी में यूज करते हैं। तो हॉट छेनी के बारे में क्लियर हो गया आपको। इसके अगर डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो डायग्राम इस टाइप में रहता है अपना। ठीक है, इस तरीके से अपना डायग्राम रहता है जिसमें एक हैंडल रहेगा अपना। हैंडल जिसे हम बोलेंगे छेनी यानी हॉट चीजल, गरम छेनी। इसका जो बोलता है इसे हम बोलते हैं कटिंग एज बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ से हमारे किसी भी वर्कपीस को काट सकते हैं। ये रहता है अपना चीजल, हॉट चीजल।